पर क्या फर्क पड़ेगा और जूते सस्ते होंगे कि महंगे होंगे? सर, जूते पे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जूते तो एक ऐसी चीज है ना कि आप 1-2 महीने में आपको चाहिए ही चाहिए, चेंज करते रहेंगे। और ब्रांडेड शूज और लोकल जो टाइप के शूज चलते हैं, क्या देखिए, शूज में ब्रांडेड और अनब्रांडेड की जगह सरकार ने क्या किया है कि कीमत डिसाइड कर दी है कि अगर आपके 500 रुपए से कम का जोड़ा है तो उस पे रेट 5% रखा है, पर जो ही 500 रुपए को क्रॉस करता है उसका रेट 18% रख दिया गया है। जीएसटी का महिलाओं के कपड़ों पर, सूट पर, साड़ी पर क्या फर्क पड़ेगा? साड़ी पे अभी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता? साड़ी पे कोई टैक्स नहीं था, आज तक कोई टैक्स नहीं था। अच्छा, साड़ी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी महिलाओं से जुड़ी हुई, क्योंकि आपकी दुकान है, कौन से ऐसे कपड़े हैं जिन पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता? रेडीमेड में टैक्स था, लेकिन साड़ी के अंदर या कुछ आइटम ऐसी हैं जो डेली रूटीन में कस्टमर को चाहिए होते हैं, वो सब टैक्स फ्री आइटमें थी। अच्छा। लेकिन अब जैसे सुनने में आ रहा है कि साड़ी पे भी टैक्स लग गया है और सूट पे भी टैक्स पहले तो था, लेकिन 5% और 12% की स्लैब कर दी है। तो उससे आने वाले टाइम में तो मुश्किलें लगता है कि बेचने में बहुत बढ़ेंगी। लेकिन ये जो मुझे सब दिख रहा है, समझ में जितना आ रहा है, एक चीज तो तय लग रही है कि साड़ी की कीमत तो बढ़नी है। थोड़ी बहुत तो 5% तो बिल्कुल बढ़नी, पर मैं मानता हूं पुलकित कि साड़ी एक ऐसी चीज है कि अगर महिला कोई है और वो जिद पे अड़ गई कि मुझे तो आज साड़ी लेनी है तो 75 रुपए उसके सामने को मायने नहीं रखते हैं। 75 रुपए की कोई दिक्कत तो नहीं? हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पैसे दे रहा होगा उसके लिए दिक्कत है। ये सवाल उठेगा, भाई महिलाएं ऐसा तो नहीं सरकार से नाराज हो जाएं कि एक साड़ी पहनते, साड़ी का इशू इतना बढ़ा दिया और कीमतें बढ़ा दी? अगर उसकी वर्थ इट है तो वी कैन गो फॉर इट, बट अगर नहीं है, ज्यादा लग रही है हमें उसकी जीएसटी के बाद, तो हम नहीं लेंगे। पर सवाल तो ये है ना कि 75 रुपए पे क्या, अगर जिद पे पकड़ी हुई है कि मैं तो आज साड़ी लेकर आऊंगी, तो क्या 75 रुपए से वो डिस्करेज हो जाएगी? ये तो आपने सिर्फ 1500 वाली साड़ी की बात बताई है ना, कस्टमर 10,000 की भी साड़ी। मैंने तो एक उदाहरण लिया था, तो 10,000 में तो अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर फिर भी आप ऐसा मानना नहीं, जो आदमी 10,000 खर्च कर सकता है वो 11, 11.5 भी खर्च कर देगा। कर सकता है 1150, अगर इंक्लूड हो तो। अगर एक्स्ट्रा लगाया जाएगा तो बहुत परेशानी। आप समझ रहे होंगे इस विवाद को, इस चीज को देख के समझ रहे होंगे कि थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, साड़ी की कीमतें बढ़ेंगी और यही वजह है कि बाहर सेल का जो निशान लगा हुआ है उसका फायदा आप जल्दी से जल्दी उठा लें। ऐसा ना हो कि जैसे ही जीएसटी लागू हो तो एक थोड़ा सा बोझा आप पे पड़े। कपड़ों पर और जीन्स, शर्ट, ये नेहरू जैकेट आप देख सकते हैं, इन पे क्या असर पड़ेगा? गवर्नमेंट ने हमारे फैब्रिक्स पे 5%, नॉन ब्रांडेड पे 12%, ब्रांडेड पे 18%, इस तरह का टैक्स प्रपोज किया है। इस स्टेज में ऐसा लगता है कि कस्टमर से जब हम 18% की बात करेंगे तो कस्टमर का एक ही जवाब, जैसा जनरल देखने में आता है, कि मुझे बिल नहीं चाहिए। ये एक बड़ी कंबरसम पोजीशन हो जाती है कि हमारे ऐसे बड़े स्टोर बिना बिल के काम नहीं करते और कस्टमर ऐसे केस में बिल छोड़ के, माल छोड़ के चला जाता है। जब आप जीएसटी लागू होने के बाद यहाँ आएंगे तो ये कंफ्यूजन आपके सामने भी होगा क्या? हाँ, वो तो होगा ही। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉर्मल कपड़ा हो बट उस पर ब्रांड का साइन लगा के हमें महंगा बेच दिया जाए, तो अब उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इन्होंने तो दूसरी बात उठाई, देखिए जो अभी नई चोरी की बात है। गुप्ता जी कह रहे थे कि ग्राहक आके ये कहता है कि हमें तो बिल ही नहीं चाहिए साहब, हमें आप ऐसे ही दे दीजिए। बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, ये रिटेल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि ग्राहक आके कहता है साहब आप ये टैक्स मत लगाइए, मैं आपको कैश दे देता हूँ, आप मुझे ऐसे दे दीजिए। और बहुत से दुकानदार, इनकी बात नहीं करता, मुझे मालूम है कि इनकी दुकानदार ईमानदारी से चलती है, पर बहुत सारे दुकानदार इस पे मान जाते हैं कि साहब टैक्स कम से कम सेल तो हो रही है ना, ग्राहक खाली हाथ तो वापस नहीं जा रहा, तो वो उसको दे देते हैं। अब क्या जीएसटी में ये संभव होगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कि व्यापारियों को समझने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं ना, यही कंफ्यूजन है और इंडिया न्यूज की कोशिश यही है कि इसी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। दुकानदार को क्या फर्क पड़ेगा, माल कैसे आएगा, जीएसटी का नंबर कैसे होगा और क्या ये पॉसिबल है कि आप वो नंबर ना ले, और साथ ही ऐसे जो लोग हैं जिन्हें ब्रांडेड कपड़े पहनने की आदत पड़ गई है तो उन पर क्या असर है? ये आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये कपड़ा अभी खरीदे या जीएसटी चालू होने के बाद खरीदे? देखिए, अभी तो मैंने बाहर देखा सेल लगी हुई है, तो इनको मैं सलाह दूंगा कि अभी खाली हाथ मत जाएं। सर मुझे कमीशन मिलेगा ना इस बात का, सेल करवा दो, तो ये कपड़ा अवश्य लेके जाएं। ये सेल तो बाद में शायद ना अभी फायदा है। जी हाँ, अभी बिल्कुल फायदा है। लाजपत नगर की अब हम उस दुकान में पहुंचे हैं जहां आपके किचन का सामान मिलता है। आप बोतल्स देख सकते हैं, पानी की डिब्बे देख सकते हैं और चम्मचें और सारा खाना बनाने का आइटम आप देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ चीज क्लियर हुई है क्या कि भाई कौन सा आइटम कितने का होगा? कुछ क्लियर हुआ? नहीं, हमने वेटो कमिश्नर से उस दिन मीटिंग की तो उसने बताया हमें कि भाई जो प्रोडक्ट हैं आपके जितने भी हैं
जैसे मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप यहाँ देख रहा हूँ 28.5% टैक्स होने की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है एमआरपी नीचे आ जाए। अगर टैक्स को कवर अप करेंगे तो एमआरपी नीचे आ सकती है। एमआरपी नीचे आ जाएगी, टैक्स बढ़ जाएगा तो स्लैब इक्वल आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास अगर 10 लाख का, 20 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का स्टॉक पड़ा है और आपने 28.5% टैक्स कर दिया, तो मैं इसको कैसे बेचूंगा? मैं इसका एमआरपी कैसे कस्टमर से बढ़ा के लूंगा? कंपनी का एमआरपी तो हम फाड़ नहीं सकते, इलीगल है। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया है कि कोई लापरवाही करेगी गवर्नमेंट। हाँ, कपड़े वालों के लिए दिक्कत जरूर आई है। वो दिक्कत इसलिए है, टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, टैक्स उन्हें देना भी चाहिए देश की भलाई के लिए। सर, जैसे मैं कुछ आइटम्स यहाँ पे देख रहा हूँ, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं कि भाई क्या कीमतों में अंतर आएगा? जो इनके आइटम 5 और 12% कैटेगरी में अभी तक वैट ये देते थे, वो अब 18 पे पहुंच जाएंगे। जिन आइटम्स पे ये 18 लगाते थे, वो शायद अब 28 पे पहुंच जाएंगे। जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम दिख रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही है? क्या फायदा कुछ दिख रहा है? फायदा भी कुछ दिख नहीं कहा रहा अभी। तो बात तो समझ आ गई है। अब लागू होने दीजिए। तो मतलब लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है फिर आपकी किचन का सामान थोड़ा सस्ता पड़े, सस्ता हो जाए। हाँ, सस्ता हो जाए। चलिए, ये एक उम्मीद भी इन लोगों को कि इनकी जो किचन में सामान इस्तेमाल होता है। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब घंटा बजेगा तभी पता चलेगा कि आखिर कितने प्राइस में किस पे कितना असर पड़ रहा है। सामान देख के आप समझ गए होंगे कि अब चर्चा घर के राशन की है कि ये सब चीजें कितनी महंगी और कितनी सस्ती होंगी। पेस्ट है, शैम्पू है, और दूसरी क्रीम है, साबुन है, डीओ है। ये इनके रेटों पे क्या असर पड़ेगा, और क्या कोई स्टॉक करने की जरूरत है, या फिर आने वाले वक्त में, यानी कि जब जीएसटी लागू होगा तो इनके दाम कम हो जाएंगे या उतने ही रहेंगे? सबको सही रेट पर सामान मिलता है। जीएसटी के आने से सारा टैक्स एक सा हो जाएगा। ऑल ओवर दिल्ली, इंडिया के अंदर सेम टैक्स। जीएसटी के आने के बाद क्या परिवर्तन इन सामानों में आएगा जो पीछे मुझे घर की जरूरत की चीजें दिख रही हैं, जो आपको तुरंत खरीदनी पड़ेगी? देखिए, सरकार ने जो रेट्स निकाले हैं पुलकित, उन रेट्स में ये ध्यान रखा गया है कि जो उनके रेट्स अभी एक्साइज, वैट, ऑक्ट्रॉय मिला के जो रेट्स थे, अभी जो जीएसटी की दरें हैं उसी के इर्द गिर्द रखी जाएं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अभी आपने वहां पर मैंने देखा एक शैम्पू उठाया था, उस शैम्पू पे 28% लगा दिया गया है। और आपने एक, मैंने शेविंग क्रीम अभी मैं देख रहा था, हमारे जो भाई साहब हैं जो दुकान के ओनर हैं, मैं देखा वो तो शेव थोड़ा कम करते हैं, पर मैं शेव रोज करता हूं। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि 28% उस पर लगाया जा रहा है। कि कुछ मीठे की चर्चा हो जाए तो ये जो चॉकलेट में दिख रही है, जिसपे झगड़ा भी होता है, जब बच्चे आप घर पहुंचते तो बच्चों को चाहिए ही चाहिए, तो इसकी कीमतों पे असर पड़ेगा? देखिए, चॉकलेट जो है ओवरऑल थोड़ी सी हो सकता है इसकी कीमत बढ़ जाए। इसकी कीमत पूरी बढ़ देगी इस पे, क्योंकि इसको 28% कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद है, पर चॉकलेट बच्चे की जिद है पुलकित। फिर वही बात आ गई, अगर बच्चे ने जिद, तो उम्मीदें टूट गई ना, ये तो सस्ती होनी चाहिए। नहीं, पर ये इस पे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाय महंगी होगी कि सस्ती? ये चाय देखिए, चाय की जो प्राइस है सर, इस पे अभी आप कितना वीएटी दे रहे हैं? चाय पे वैट कितना लगा रहे हैं आप? चाय के ऊपर हम कोई वैट नहीं, तो वैट पेड आता है। ये वैट पीछे से पेड आ रहा है। चाय की कीमत में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। अभी पहले इस पे चाय पे टोटल 23-24% लग रहा था, अब इस पे 5% लगेगा। तो ये चाय मुझे लग रहा है कि सस्ती हो जाएगी। तो चाय की चुस्की, देखिए, हम चाय को और किसी वजह से भी जानते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका चाय से बड़ा गहन संबंध है। तो ये चाय का सस्ती होना तो कोई मुझे हैरानी की बात नहीं दिख रही है। ये गर्मी को राहत देने वाली ग्लूकोन डी, हाँ, गर्मी का राहत देने वाली ग्लूकॉन डी सर, ये भी आपका टैक्स पेड आ रहा था। देखिए, ये भी, क्योंकि ये एक सेहत की ड्रिंक है, इसके कीमत में मुझे कोई ज्यादा बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। और मुझे जो ऊपर दिखाई दे रही है वो मैगी है, और उसकी भी डिमांड बहुत है। जी हाँ, मैगी की जो डिमांड है, मैगी को क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट फूड प्रोसेसिंग में लिया जाता है, इस पे 12% जीएसटी लगाया गया है। और मेरे हिसाब से मैगी पहले के मुकाबले सस्ती हो जाएगी, क्योंकि इस पे जो एक्साइज लगता था, जो वैट लगता था जिसका मैंने जिक्र किया, जो ऑक्ट्रॉय लगता था, तीनों को मिला के पुलकित करीब 22-23% आता था। अब इस पे केवल 12% लगेगा। तो जो 2 मिनट मैगी कही जाती है, अब आप उसको 2 मिनट से भी जल्दी खाना चाहेंगे। हो सकता है 2 रुपए और सस्ती हो जाए, 10 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये आपको आपकी किचन के बारे में जानकारी इंडिया न्यूज दे रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर जीएसटी में सवाल है और आम लोगों के बीच में। और शायद आपने ये भी देखा कि शॉपकीपर्स को भी बहुत कंफ्यूजन है कि भाई
किस चीज का दाम क्या होगा। तो इंडिया न्यूज की कोशिश यही है कि आप तक ये जानकारी ठीक से पहुंच जाए कि आपको कौन सी चीज कितनी कीमत की पड़ेगी और कितना महंगा और सस्ता दाम हो जाएगा उस चीज का। कैमरा पर्सन मनोज के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बेटियां एक गर्व का एहसास है, एक बदलाव का आभास है। बदलाव जो ला रही हैं वो बेटियां, जो समाज की धारा के उलट जाकर हर तूफान से टकराकर अपने किनारे खुद ढूंढती हैं। देखिए बेटियां मेरे साथ सिर्फ इंडिया न्यूज पर। India's biggest fashion sale, Myntra End of Season Sale is here. Shop now. भांति भांति के रस पिए, रस न आया कोई, देसी विदेशी सब लिए, कुछ खास न भाया कोई। जब असली रस का स्वाद चखा, तब लगा के अब कुछ सही पिया। ताजे फलों की प्यास बुझी, अब नकली क्यों मैं पीऊं भला। पतंजलि लेकर आया है ताजे फलों के रस से भरपूर पतंजलि फ्रेश फ्रूट जूस। अब बस प्यास बुझाइए, एनर्जी बढ़ाइए। अब नकली क्यों मैं पीऊं भला। अरे गिरीश बाबू, इतना सारा सामान और इतनी जल्दी? अरे सेठ जी, जब 100 सीसी का इंजन हो, 67 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और चौड़े प्लेटफॉर्म की सुविधा भी हो, तो कोई बार बार चक्कर क्यों लगाए। अब अपनी तो निकल पड़ी। दमदार पावर वाली नई TVS XL100 पेश है नया आकर्षक कॉपर शाइन रंग। मेरे पति मेहनत का काम करते हैं ना, कॉलर तो गंदा होगा ही। मैल है, जाते जाते ही जाएगा, ऐसे एक बार में थोड़ी ही जाता है। ओ मैडम, ये बहानेबाजी छोड़िए। क्या करूँ? लाइए घड़ी डिटर्जेंट किक, जो है कफ और कॉलर का स्पेशलिस्ट। इससे कफ और कॉलर साफ हो पूरी तरह। बाहुबली के लेखक की पेशकश आरंभ आज से हर शनिवार रविवार रात 9 बजे स्टार प्लस पर। माधुरी दीक्षित से डांस सीखने की तमन्ना रखने वालों की तमन्ना आज होती है पूरी। आज से माधुरी दीक्षित से डांस सीखना हकीकत है, जब चाहे कोई भी समय अपने ही घर में। आपके डांस सीखने का सपना मैं करूंगी पूरा। वीडियोकॉन D2H के D2H नचले डांस विद माधुरी के साथ। माधुरी के साथ डांस सीखने के लिए D2H नचले सब्सक्राइब करें। एक्टिवेट करने के लिए अपने रजिस्टर्ड टेलीफोन नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए और आप भी घर बैठे डांसर बन सकते हैं। राइट, इसमें है स्टाइल। गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स हेयर कलर, इनके नेचुरल लुकिंग बालों का सीक्रेट। आलमंड ऑयल, नो अमोनिया फॉर्मूला, ग्रेस कवर करे सिर्फ 15 मिनट और दे शाइनी नेचुरल लुकिंग बाल, ताकि आप कलर करो और किसी को पता न चले। ट्राई गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। 15 hot wings at just ₹2.99 and much more. KFC's new Chicken Share Value Buckets. एसोसिएट स्पॉन्सर DHFL होम लोन्स, घर जैसा लोन और बढ़ी चलो गो डैडी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर संगीन इल्जाम। आरजेडी नेता सनोज यादव ने कहा, लालू यादव के सामने तेज प्रताप ने मेरे साथ की मारपीट, गोली मारने की भी दी धमकी। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग का बड़ा झटका, 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने करार दिया अयोग्य। और यूपी में बेटियों को बचाने के लिए सीएम योगी ने बनाया मुखबिर प्लान। कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वालों को सरकार देगी 2 लाख का इनाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में 90% किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के अधिकतम 1.5 लाख तक के कर्ज को माफ करने का ऐलान कर दिया है। राज्य के 90% किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तो 34,000 करोड़ का लोन माफ किया जा रहा है। अभिषेक हमारे संवाददाता और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि अभी तक देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जिसने इस तरह से कर्ज माफी की होगी किसानों की, और इसके लिए आज करीबन 34,000 करोड़ का कर्ज माफी किया गया, जिससे करीबन 40 लाख किसान को इसको फायदा मिलेगा। और जिनके 1.5 लाख रुपए तक के लोन है उन सभी के पूरे लोन माफ कर दिए गए। साथ ही जिन लोगों ने रेगुलर हमेशा अगर लोन भरा हुआ है तो उनको भी रियायत दी जाएगी, यानी उनको भी उसका फायदा मिलेगा। तो साथ है कि बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। लगातार जिस तरह से